विलियमसन सिंथेसिस से भी क्वेश्चन आता है, रिएक्शन याद नहीं रहते, सवाल लगाएंगे बेटा। मैं तुम्हें इतनी गारंटी देती हूँ, तुम्हारे सीयूईटी के पेपर से पहले यार अपन इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये तो देखो शुरुआत है, मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो प्रिपरेशन देखते जाओ कैसे करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें खुद को चीजें याद हो जाएंगी। बस तुम्हें बेटा कंसिस्टेंट रहना है। अगर मान लीजिए आज लेक्चर है तो लेक्चर मिस नहीं करना है। तुम्हारे ऑलरेडी मैंने बोला 2 लेक्चर हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है, तुम्हें सीरीज को पूरा कंप्लीट करना बेटा। वाईटी के ऊपर ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगे, अगर किसी ने मिस कर दिया करो, जितने सवाल तुम्हें मिलते हैं करते जाओ बेटा। एक बार अच्छी यूनिवर्सिटी में चलेगा ना, पूरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं बोल रही हूँ तुम्हें। देखो ये मैं समझती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्रवेश 1.0 के अंदर मेरे पास बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स हैं, है ना, तो मैं उनको हर दफा एक ही चीज बार-बार रिमाइंड कराती हूँ, मुझे नहीं पता आज कितने प्रवेश 1.0 के बच्चे हैं। मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, मेरा बच्चा तूने एक और साल लगा दिया, मैं ये नहीं 12th वाले बच्चों के लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ एक और साल तुमने दिया है, तुम सीयूईटी को दे रहे हो वो एक और साल, तो वो वर्थ इट होना चाहिए, वो वर्थ इट होना चाहिए बेटा। लाइफ बदल जाती है। जो पैकेज आपको नीट और जेई करने के बाद मिलता है, उससे तगड़ा पैकेज तुम्हें सीयूईटी में मिल सकता है, लेकिन अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ही पॉसिबिलिटी है बेटा। तभी तो करियर ऑप्शंस खुलेंगे, तभी तो बेटा अच्छा पैकेज लगेगा। यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होगी तो बेटा धक्के खाने पड़ेंगे। जो रास्ता स्मूथ होना चाहिए था वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ होगा, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। और कितने महीने रह गए? 1 महीना तो रह गया यार, हार्डली 1 मंथ, हार्डली 1 महीना पर 30 डेज या मैं कहूंगी 40 डेज कुर्बान नहीं कर सकते, दे नहीं सकते टीचर्स को भी। हाँ ठीक है, आप लोग जैसे बोलोगे हम पढ़ने को तैयार है, जस्ट 40 डेज। मैम करियर समझ नहीं आता। अब कई बच्चे इस पे सोच रहे होंगे इसको अभी करियर नहीं समझ आ रही, ये सब बच्चों के साथ होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो सोच कुछ और रहे होते हैं, हो कुछ और रहा होता है और समझ कुछ नहीं आ रहा होता है। हम क्या है, देखो एज अ टीचर मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ बेटा, है ना। सपना हम कुछ और लेकर के चलते हैं, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ऐसा करना है। जब वो वैसा नहीं होता ना, तो हम फिर किसी और डायरेक्शन में अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होते, करना क्या है, कैसे करना है। तो मैं इतना तुम्हें बोलूंगी, अगर तुमने ये पेपर भरा है ना बेटा, बस मैं इतना कहूंगी भी तुम निचोड़ दो, एटलीस्ट अपने आप को ये सेटिस्फैक्शन दो भी यार तू कर सकता है, यू कैन डू। थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी बता दो बेटा, वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वैसे तो डीयू इज आल्सो गुड यूनिवर्सिटी, बीएचयू इज आल्सो गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इनके अंडर भी इतने सारे कॉलेजेस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। मैम सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा क्या? आराम से हो जाएगा, अभी भी शुरू करोगे तो यू कैन डू। थ्योरी प्रिपेयर नहीं है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, वहां पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 30 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और पहले ऑर्गेनिक की क्लासेस हो रही हैं उधर, तो आप आ जाओ, अपन उधर कर लेंगे अगर थ्योरी प्रिपेयर नहीं है। लेकिन अभी सीयूटी वाला वाईटी चैनल पर भी अभी ये सीरीज चल रही है, सारे सवाल लगाओ, तुम्हें भले आता है तुम्हें भले नहीं आता है, मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हें बस बैठना है। तुम ये सोच लो, सोचो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, तुमने सवाल देख तो लिया, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ तो बातें आएंगी, और अभी थोड़ा थोड़ा और पढ़ोगे और पढ़ोगे और पढ़ोगे तो चीजें याद होने लग जाएंगी। डर लगने से कुछ नहीं होता है। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम डर लग रहा है, डर लगेगा तो क्या होगा? हेडेक होगा, टेंशन आएगी, 1-2 घंटा सो जाओगे, टाइम वेस्ट होगा, और कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझना है, जब तुम एक लाइफ में मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बड़े हो रहे हो ना, तुम ये समझोगे ये डर लगना, दुखी होना, परेशान होना, स्ट्रेस में जाना, डिप्रेशन में जाना, टेंशन होना इज नॉट अ सॉल्यूशन। वो सिर्फ हमारा समय बर्बाद करता है। हम सिर्फ टेंशन लेकर के पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाते हैं, वो टाइम वेस्ट करता है। उसी समय अगर हम खुद को समझा लें तो वो समय बच सकता है। उसी समय हम क्या पता 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लें। तो बेटा ये गेम ना पेपर की नहीं है, ये गेम खुद से खुद की लड़ाई की है। अब आप बड़े हो रहे हो, है ना, तो सितारों थोड़ा सा मैच्योरिटी हमें हमारे अंदर लेकर आनी है कि एटलीस्ट हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, हमारे थॉट्स हमें क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ सीयूटी में अच्छा पैकेज मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है, बिल्कुल मिलता है बेटा। मेरे बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देन फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, जैसे मैंने बेटा बीएससी किया, फिर मैंने एमएससी किया, फिर मैंने बीएड किया, है ना। ऐसे बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद सॉरी माय बैड, सॉरी हरिओम जी, सॉरी 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 ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बेटा जी आप बीएड कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन आप पहले क्या करना चाहते हो। फिर बेटा आपके पास एग्जाम होता है, सीएसआर नेट का एग्जाम होता है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि आप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उस एग्जाम को देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा जी अगर आप देखोगे नेट, जेआरएफ, ये सब चीजें होती है। पीएचडी करना चाहते हो तो देन यू कैन ऑप्ट फर्दर, साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हो, ये सारे करियर पाथ है। बहुत कुछ आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। मैं अपने बहुत सारे स्टार्स को ये भी बोलती हूँ बेटा यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप लोग अपनी मतलब पूरी एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए, एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, करने के बाद ज्वाइन फिजिक्स वाला, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू, है ना। तो पहले अपनी एकेडमिक्स पूरी कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, आ जाओ यार यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए ओके आ जाओ। तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर कहता है विलियमसन सिंथेसिस में बेटा सीयूटी एग्जाम, एक बच्चा बोल रहा है मैम उसके बाद भी कुछ एग्जाम देना होगा या ये वो। पहली बात तो तुम्हें ये समझना होगा बेटा, ये पेपर आप दे रहे हो तो ये पेपर किस लिए दे रहे हो? अच्छा ये तो सब अच्छे से होगा। हाँ बेटा आप सीयूटी के थ्रू बीटेक के कोर्सेज भी कर सकते हो, अगर आपका जेई के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो आप बेटा इसके थ्रू भी कर सकते हैं। बताइए, हाँ ये तो तुम्हें रट गया है, पिछले वाला आंसर तो तुम्हें रट गया।